बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक। मीटिंग में राजनाथ सिंह, अमित शाह और बीएल संतोष मौजूद। नड्डा के घर बैठक में नतीजों पर समीक्षा और नई सरकार के गठन पर मंथन। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का बड़ा बयान। कहा, नागपुर में बीजेपी में अंदरूनी कलह की है चर्चा। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, बीजेपी ने नाराज गुट सक्रिय हुआ, वो मोदी और शाह को सत्ता से दूर रखना चाहता है। भारतीय जनता पक्ष में कुछ नाराज गुट है, वो कुछ सक्रिय हुआ है और कुछ चल रहा है, और मोदी और शाह को सत्ता के बाहर रखने के लिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार बनाने का रास्ता लगभग साफ। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी। सरकार बनाने की अटकलों पर एनडीए के सहयोगी दलों ने लगाया विराम। एकजुटता दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर जताया भरोसा। एनडीए की बैठक में सभी सहयोगी दलों ने मोदी की अगुवाई में सरकार बनाने की जताई सहमति। बैठक में मोदी के साथ साथ राजनाथ सिंह, शाह, नड्डा आए नजर। सहयोगी दलों में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, शिंदे हुए शामिल। नई सरकार के मंत्रालयों पर सहयोगी दलों की नजर। अगली बैठक में संसदीय दल का नेता चुनने का तैयार एनडीए। सूत्रों के अनुसार 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। पलटी मार के लाने वाले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से प्रवक्ता केसी त्यागी का नई सरकार के गठन पर बयान। नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे, हम अपना समर्थन मोदी जी और एनडीए को देंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, अपना समर्थन एनडीए और नरेंद्र मोदी जी को देंगे, और इसके अलावा हमारे दिमाग में और कोई चीज नहीं। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने मजबूती के साथ सरकार बनाने का दावा किया। बोले, केंद्र में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारी सरकार देश को मजबूती देगी। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने खुद को नीतीश कुमार से प्रेरित बताया। बोले, नीतीश कुमार ने जो इंडिया छोड़ने का फैसला किया, उनके फैसले से ही प्रेरित होकर हम एनडीए के साथ आए हैं। नीतीश जी ने जब फैसला लिया इंडिया को छोड़ने का, उनके फैसले से ही प्रेरित होकर लोकदल अगली पार्टी थी जिसने इंडिया को छोड़ के एनडीए का साथ आए हम। तो नीतीश जी से हम सीखने का हम उम्मीद करते हैं, मुझे और मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, साथ काम करेंगे एनडीए में। चुनावी नतीजों के बाद बैठकों का सिलसिला तेज। इंडिया गठबंधन ने बीते बुधवार सभी सहयोगी दलों की बुलाई बैठक। दिल्ली में हुई बैठक में इंडिया गठबंधन ने साफ की अपनी स्थिति। फिलहाल सरकार बनाने का नहीं करेंगे दावा। इंडिया गठबंधन की बैठक के अध्यक्ष खड़गे सहित गांधी परिवार, एमके स्टालिन, अभिषेक बैनर्जी, तेजस्वी यादव ने लिया भाग। बैठक में राघव चड्ढा, शरद पवार सहित अखिलेश यादव और चंपई सोरेन नजर आए। शिवसेना उद्धव गुट की ओर से संजय राउत बैठक में शामिल हुए। एनडीए का मजाक बनाते नजर आए राउत। बैठक खत्म होने के बाद पीसी कर खड़गे ने सरकार बनाने के दावों को किया खारिज। बोले, हम उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का एनडीए पर हमला। बोले, एनडीए सरकार देश की आकांक्षाओं को नहीं समझ सकती। अपनी पीसी में कांग्रेस अध्यक्ष ने खुद को संविधान का रक्षक बताया। कहा, जनता ने हमें इसलिए चुना ताकि हम संविधान की रक्षा कर सकें। The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी आगे की संभावनाओं का किया जिक्र। बोले, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, आगे आगे देखिए होता है क्या। देश के लोगों का जो मिजाज है वो नफरत की राजनीति पसंद नहीं करते। क्लियर मेजॉरिटी अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की इस्तीफे की पेशकश। महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के साथ हार के लिए जिम्मेदारी। एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। आगे की रणनीति को लेकर बोले फडणवीस। कहा, मैं हारने वालों में से नहीं, पूरी पार्टी के साथ नई रणनीति बनाऊंगा। फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश पर बोले सीएम शिंदे। कहा, चुनावी हार सामूहिक जिम्मेदारी, तीनों पार्टियों ने चुनाव में मिलकर काम किया है। बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने फडणवीस को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को बोला। कहा, वो 4 दिन पार्टी और 3 दिन सरकार को दे सकते हैं समय। रामदास आठवले ने महाराष्ट्र बीजेपी की करारी हार का कारण सीटों के बंटवारे को ठहराया। बोले, ठीक से नहीं हुआ सीटों का बंटवारा। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडिया ब्लॉक और पीडीए की शानदार जीत को सराहा। जनता के साथ शानदार रणनीति को बताया जीत का कारण।
कन्नौज सीट से शानदार जीत के बाद संसदीय क्षेत्र पहुंचे अखिलेश यादव। आज तक से बातचीत में कहा कन्नौज की वो सुगंध वापस लौटी जो समाजवादियों ने छोड़ी थी। कन्नौज की वही सुगंध वापस लौटी जो समाजवादियों ने एक बार तरक्की और खुशहाली के साथ उनको छोड़ी थी। बीच में थोड़ा गैप जरूर हुआ। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी के नवनिर्वाचित सांसदों की बुलाई बैठक। शनिवार शाम 4 बजे होगी मीटिंग। मेरठ से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद अरुण गोविल ने मेरठ को बताया राम का घर। बोले अब मेरठ रावण का ससुराल नहीं है, अब ये राम का घर हो चुका है। यूपी के कैसरगंज से करण भूषण सिंह की जीत पर बोले पिता बृजभूषण सिंह। कहा ये सब जनता के आशीर्वाद का नतीजा है। छिंदवाड़ा में अपनी हार पर बोले कांग्रेस नेता नकुल नाथ। कहा मैं भले ही आ रहा हूं लेकिन अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कहीं नहीं जा रहा। खांडू लोकसभा सीट से जीत हासिल करने वाले निर्दलीय उम्मीदवार अमृतपाल सिंह से असम के जेल में मिली पत्नी किरणदीप कौर। अलगाववादी समूह वारिस पंजाब डे का प्रमुख है अमृतपाल। चेन्नई में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष की नमलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मोदी का लगातार तीसरी बार जीतना और पीएम बनना एक इतिहास है। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की एक पेड़ मां के नाम पहल। दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में लगाया पौधा। देहरादून में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगाया पौधा। पूरे विश्व को शुद्ध वातावरण बनाए रखने का दिया संदेश। हैदराबाद शहर में तेज बारिश से मौसम सुहावना। लोगों ने गर्मी को तपती गर्मी से मिली राहत। हुबली में बारिश से तापमान में गिरावट। झुलसाने वाली गर्मी से लोगों को मिली निजात। चेन्नई में बारिश से लुढ़का गर्मी का पारा। आकाश में छाए काले बादल। जम्मू शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश। शहर के लोगों को गर्मी से मिली राहत। हरिद्वार के चंपावत में झमाझम बारिश। मौसम खुशनुमा। गर्मी से बेहाल लोगों ने ली राहत की सांस। दिल्ली में रात को अचानक दिखा मौसम में बदलाव। हल्की बारिश से लोगों को मिली राहत। दिल्ली के साथ साथ आसपास के इलाकों में बदला मौसम। बारिश देखकर लोगों के चेहरे खिले। भीषण गर्मी के बीच नोएडा में झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। मुंबई में बारिश से यातायात प्रभावित। जाम से जद्दोजहद करते दिखाई दिए लोग। गुवाहाटी में बारिश से जनजीवन प्रभावित। जल जमाव के बीच तैरती नजर आई कार। नैनीताल में बड़ा सड़क हादसा। खाई में गिरी कार। हादसे में चालक समेत 6 की मौत, 4 घायल। कोटा में कोचिंग सेंटर की मल्टी स्टोरी से कूदकर छात्र ने दी जान। सुसाइड के कारण का पता नहीं चल सका। मुंबई के माहिम इलाके में बड़ा हादसा। बिल्डिंग का स्लैब गिरने से 1 की मौत, 2 महिला जख्मी। पुंछ के जंगल में लगी भीषण आग। आग बुझाने में जुटे वन विभाग के लोग। शिमला में पहाड़ी इलाकों में लगी आग। आग पर काबू पाने में जुटे फायर ब्रिगेड के कर्मी। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच और थाना मसूरी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। रेस्क्यू ऑपरेशन कर 57 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू। सूरत में कुरियर कंपनी के कर्मचारियों ने बड़ी घटना को दिया अंजाम। 34 लाख का सामान चुराकर लगाई आग। 3 कर्मचारी गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 119 इंडिगो सोसाइटी की 17वीं मंजिल पर लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर टूरिस्ट की मौत। पत्थर गिरने से गई जान। उज्जैन में शॉर्टकट के चक्कर में वेंटिलेशन से कूदे श्रद्धालु। घटना की सीसीटीवी वीडियो वायरल। झारखंड के लोहरदगा में एएसआई को मानसिक रूप से बीमार सिपाही ने मारी गोली। सिपाही को समझाने गया था एएसआई। यूपी के बरेली में कारोबारी के घर पर हुई लूट। लुटेरों ने घरवालों को बंधक बनाकर घटना को दिया अंजाम। पंजाब के बरनाला में तेज आंधी के बाद फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने पाया काबू। आरा में कुख्यात अपराधी मिथिलेश पासवान की गोलियों से भूनकर हत्या। कई जिलों में हत्या, लूट, रंगदारी जैसे दर्जनों संगीन मामले दर्ज। अलीगढ़ के मलखान सिंह अस्पताल में गैस के रिसाव से लोगों को आंख में जलन और सांस लेने में तकलीफ। मरीजों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। पंजाब के फाजिल्का में लोगों के घर में घुसे चोर की बेरहमी से पिटाई। इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। दिल्ली के लाजपत नगर में I7 हॉस्पिटल में लगी आग। दमकल की 16 गाड़ियों ने बुझाई आग। दौसा में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली की कार का एक्सीडेंट। नीलगाय से टकराई गाड़ी, हाथ में आई चोटें। गाजियाबाद में भीषण गर्मी के बीच एसी में हुआ विस्फोट। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में साल 1500 आग लगने की घटनाएं। 13 लाख हेक्टेयर जमीन पर जंगल खाक। बिहार के जमुई में दोस्त ने अपने दोस्त के साथ किया दगा। चंद रुपए के लिए उतारा मौत के घाट। दिल्ली में लगातार पानी की किल्लत बढ़ती जा रही। लंबी कतारों में लगकर लोग टैंकर से भर रहे हैं पानी। चारधाम यात्रा के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट और निरंजनी अखाड़े के सहयोग से खाने की व्यवस्था। मैनपुरी में शानदार जीत के बाद बरसाना के राधा रानी मंदिर पहुंची डिंपल यादव। लिया आशीर्वाद। गुलबर्ग के स्की रिजॉर्ट में बने मशहूर शिव मंदिर को आग से भारी नुकसान। आग लगने की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं। समस्तीपुर में 1500 रेल यात्रियों की जान बचाने वाले शहबाज को
डीआरएम ने किया सम्मानित, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए डीआरएम करेंगे सिफारिश। लखनऊ के आयुष नौगरिया और आर्यमन यादव ने रचा इतिहास, नीट की कठिन परीक्षा में हासिल किए 720 में से 720 नंबर।